और आज के शो में हम स्पेशली बात करें कि किस तरीके से, देखिए हमने आज बाउंड्रीज जो है वो एक तरह से सेट करनी है, क्योंकि जो हमारे शो का पहला हिस्सा था उसमें हमने डिस्कस किया कि हाँ भी क्यों लोग जो हैं अपने जो कमरे की बातें हैं वो बाहर शेयर करते हैं। इसमें कभी कभी जैसे कि मम्मीज़ बॉय है या मम्मीज़ गर्ल है तो उसको तो हर चीज़ तो बतानी ही है। वो छोटी छोटी बातों पे बच्चों को ना शिकायतें लगाने की बड़ी आदत होती है। वो आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि पसंद की शादी में भी आपकी मियाँ ने आपको लगे कि आपने छींक मारी और उसने आगे कोई सही आपको टिश्यू नहीं पकड़ाया तो आपने कहा ये तो बैड मैनर्स है, मैं सीधा अपनी अम्मी को बताऊंगी, अपने अब्बू को बताऊंगी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ और फिर कहीं कहीं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जो बाकी निकलना मुश्किल होती हैं। तो वहाँ पे अब आपको ये भी देखना है कि आपने किस बंदे के साथ शेयर करनी है, क्योंकि कभी कभी हम किसी ऐसे गलत बंदे के साथ शेयर कर लेते हैं कि जो कि बात अपने तक नहीं रखता, वो बात लोगों तक पहुँच जाती है और वो मसले, वो स्यापे लिटरली जो छोटे सर्कल में हो ना उनको सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन वो बातें जो कि उड़ती हैं ना उनको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मुझे बताएं यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए डॉक्टर साहब कि हमारे कौन से ऐसे मसले हैं कि जो हम खुद इसको कर लेते। देखिए क्योंकि शादी में सिर्फ ये बात नहीं है कि जी ये गीला तौलिया जो है वो बेड पे रख देता है, इसकी सॉक्स गंदी होती हैं, ये अपने मैले कपड़े ज़मीन पे फेंक देता है। ये तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं। तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें? अगर फ़र्ज़ करें आप जैसे हमने अब्यूज़ की बात की, चलें हाथ उठाता है, गालम गलोच करता है, और गालम गलोच करना तो बहुत आसान है, या फिर आप वो ड्रग्स में है, वो ड्रिंक करता है, वो नार्सिसिस्ट है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब देन आप उसको कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी हो गई है। देखिए अगेन ये तो जो है ना कैरेक्टर के डिस्प्यूट्स हैं बेसिकली, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये छोटी नहीं होती हैं। हाँ। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मतलब अगर आपकी लेट्स सपोज पर्सनालिटी में अगर कोई मेजर इशू है, इफ़ यू आर नार्सिस्टिक, अगर आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो नार्सिस्टिक लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। हाँ। बहुत ही मुश्किल। ये तो मैंने आपको एक विंडो चाहिए वेंट आउट करने के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो विंडो, अगर लेट्स सपोज इफ यू डिसाइड टू स्टे इन दैट मैरिज, ठीक है, तो यू हैव टू सीक फॉर, वो कहते हैं ना कि आपको हल भी खुद ही निकालना पड़ेगा। आपको बाहर से कभी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो आपने हमेशा एक चीज़ याद ये रखनी है कि अगर लेट्स सपोज आप लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आपको हमेशा एक चीज़ देखनी है कि जो हीट ऑफ द मोमेंट में जो बातें की जाती हैं या लड़ाई झगड़ा किया जाता है उसका आखिर में कोई हल नहीं निकलता। ठीक है, क्लोजर नहीं आपको मिलता, क्लोजर नहीं मिलता आपको और उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आप जब जैसे लेट्स सपोज कोई पी के आया है, कोई ड्रग्स करके आया है, आपका हस्बैंड खुदा न खास्ता या कोई भी इस तरह का इशू है, अब आप लड़ रहे हैं, ठीक है, अब लड़ाई हो गई, 1 महीने तक आप नाराज हैं कि जी लड़ लिए या घर वाले भी इन्वॉल्व, उसका एंड क्या होगा? क्या वो ड्रग्स छोड़ देगा? क्या वो नशा छोड़ देगा? क्या वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने शौहर से तब बात करें जब वो होश में हो, मतलब कि जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो तब तो यू हैव टू स्टे काम एंड क्वाइट। ठीक है। हाँ। उस वक्त तो मैं कहती हूँ कि आपको एंगर मैनेजमेंट जो है ना सीखनी चाहिए कि हाउ टू मैनेज योर एंगर बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए ये तो हमने इस वजह से शोज भी किया, लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाह रही हूँ हमें यहाँ पे अगले की इन्वॉल्वमेंट कब चाहिए? मतलब हम अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर सकते हैं? किसी को भी इन्वॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, आप ये कहना कोई फायदा नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड टू मूव आउट ऑफ द मैरिज। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोगों को देखिए ना हमारा सोशल मीडिया और हमारे पास ये हमारे फोन्स हैं तो हमें बहुत अब आदत है ओवर शेयरिंग की, तो वहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोस्तों के मुंह से निकली बात आपकी चीज़ें ज़रा और ख़राब कर सकती हैं। तो हमें अपने दोस्तों के साथ भी, जैसे अगर हम अपने घर वालों की बात कर रहे थे ना, हमें उनके साथ भी ये बाउंड्री कैसे सेट करनी है? तो मैं दोस्तों के साथ भी, एंड ऑफ कोर्स जो पहले एक मेरा सवाल रह गया था कि माएँ बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग भी होती है, ओवर प्रोटेक्टिव भी होती हैं, हमें उनके साथ भी कैसे एक बाउंड्री जो है वो बनाने के लिए अम्मा हम चीज़ें कर लेंगे अपनी। हाँ, इसमें मैं अगर 2 टिप्स शेयर कर सकूं कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, और डॉक्टर साहिबा की बात भी अगर मैं ऐड ऑन कर सकूं, अगर एक इशू होने के बाद भी अगर आपने किसी बंदे से बात ये करनी है ना कि यार ये इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि आप अपनी चाहत बताएं, इंटेंशन बताएं जो कि 2 लोगों के साथ में रहने की है,
और उन्हें ये बताएं कि देखें जी साथ में अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रही हूँ मैं भी, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस रिश्ते में अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये वाला जो आपका बिहेवियर है ना, ये हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं? अब डिपेंड करता है, वो बंदा अगर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है तो वो ब्लो अप कर जाएगा वगैरह वगैरह, एंड देन वो एक दस्तक हो गई आपकी। आप 3 दफ़ा बात कर देखें, फिर किसी को मुलव्वस कर लें। दैट्स आइडियल प्रोसेस, क्योंकि अब वो बंदा बात नहीं करने के लायक। सो टॉकिंग अबाउट के ये जो दोस्त बीच में आ जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव दोस्त, आपने ओवर शेयरिंग कर दी अगर, मैं इसको ये मानती हूँ और मैं लोगों को ये कहती हूँ, ऑफिस में भी, घर में भी, हर जगह आप किसी तीसरे से अगर अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कह रहे हैं, आप सिर्फ वही जुमला बोलें जो आप अपने हस्बैंड के मुंह पे भी बोल सकते हैं। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा शेयरिंग नहीं करनी। दीवारों के भी कान होते हैं, परिंदे भी सुनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं पता कौन सा दोस्त देर सवेर किसी हस्बैंड का ज्यादा अच्छा दोस्त बन नहीं, बल्कि ये इसमें बहन भाई भी आ जाते हैं। यस एब्सोल्युटली। मैं इनसे आपके बारे में वही बात करूं जो मैं आपके साथ डायरेक्टली कह सकती हूँ। आपने वो कंटेंट क्रिएट ही नहीं करना जो आप रिग्रेट करें बाद में। सिंपल प्रोसेस है ये बाउंड्री है आपकी। मैं डॉक्टर साहब के पास आती हूँ, कॉलर मेरे साथ मौजूद है नबीला लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबीला कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मियाँ ना 14 पढ़ा हुआ है और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। 15 साल हो गए शादी को। जी जी। हाँ जी। तो लड़ाई झगड़ा वो हर वक्त यही ताने मारता रहता है, तुम मेरी ना सपोर्ट कर सकती हो, ना ये कर सकती हो, बच्चों के सामने यानी कि जलील करता रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? हाय, अच्छा वैसे आप अब क्योंकि देखिए हाउस वाइफ है, मुझे इतना आइडिया हो गया। अगर हाउस वाइफ तो कमाल ही करती हैं क्योंकि मुसलसल वो एक हाउस मेकर होती हैं। अब क्या करना चाहिए अगर उनकी मियां को मुसलसल ताने मारते हैं और बच्चों के सामने? ऑफ कोर्स एक इज्जत तरफ कल ये बच्चे बड़े हो के माँ की नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से माँ को ऐसे बाप के से वैसे जलील होते हुए सुना। तो क्या बताएं? अच्छा, यहाँ पे 2 बहुत स्टेप्स मुश्किल हैं। है, हाँ। देखिए यहाँ 2 स्टेप्स हैं। एक तो ये कि उनके साथ बात, मुझे पता नहीं कितनी साल हो गए शादी की, कितनी नबीला 14 साल आपने बताया था। नबीला लाइन पर है? 14 बताया? 15 साल। ठीक है, ओके। काफ़ी लंबा टाइम हो गया। इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने बात की होगी, लेकिन बहरहाल एक बार फॉर्मली बाकायदा तौर पे उनको बिठाकर हस्बैंड को बात करें और बताएं कि इसका असर बच्चों के ऊपर क्या हो रहा है। पूरी एक जनरेशन जो है वो ख़राब हो रही है और परेशान हो रही है। उसके बाद अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है कि आप अपनी जो मैरिड लाइफ है इसमें लोगों को शामिल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं लोगों के, मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं लोगों के। आपको जब के प्रॉब्लम है, आपने उस टाइम सोचना ये है कि who is the most appropriate person to approach। उससे आप क्योंकि देखिए हर चीज़ आप खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, कि चैलेंज थोड़ी है कि हमने किसी को शामिल ही नहीं करना। रिश्ता है, हमारे आसपास लोग हैं और भी मसाइल होते हैं तो हम लोगों को शामिल करते हैं ना। ये एक मसला है। आप ये देखें, हर आते जाते बंदे से आपने बातें नहीं करनी है। जो सबसे अप्रोप्रिएट इंसान है उससे बात करें मसला, और जितना मसला है उतना ही बताइए। समटाइम्स मसला बताते हुए लोग जो है ना, अगली पिछली एक नस्ल दूसरी नस्ल की बुराइयां, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन ऐसे हैं, असल मसला जो है वो बहुत नीचे दब जाता है, वहाँ से और लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेट कैसे करना है, जो मसला है उसको एग्जैक्टली बताना। लेकिन देखिए अब वो ये चीज़ तो वो खातून ने टेलीविजन पे बता दिया कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, और वो पढ़ी लिखी है ही नहीं, ठीक है। अब वो जो मियाँ उनको कह रहे थे, ठीक है, वो कह रहे तुम तो, क्योंकि वो अब मसला ये कि वो उनको मियाँ को लगता है, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो मेरे लिए फाइनेंशियली भी कोई गेन नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकती, मैं अकेला बर्डन उठा रहा हूँ। और हो सकता है कि कुछ और भी ऐसी वजूहात हो जिनकी वजह से अच्छी वाली बेगम आपको एकदम से बुरी लगने लग जाए। सो यू नेवर नो। इसीलिए बात करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें शादी से पहले भी तो पता ही था ना। जिन्होंने आपका रिश्ता कराया था, वो जिनकी सबसे ज्यादा सुनते हैं, उनको जरा इन्वॉल्व करने की जरूरत है। आपको सबा क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से किसी ऐसे बंदे को इन्वॉल्व करना चाहिए। अच्छा, इसमें फैमिली वालों को इन्वॉल्व करने से मोस्टली बातें बढ़ जाती हैं। किसी बाहर वाले, देखें लोगों को क्या बुरा लगता है कि तुमने अपनी बहन को क्यों कहा, तुमने अपनी माँ को क्यों कहा, दोस्त को क्यों कहा। तो बेहतर यह है कि बाहर वाला बिल्कुल थर्ड पर्सन जो एक बीच की बात कर सकता है। लेकिन एक हाउस वाइफ किसी बाहर वाले को, वो थर्ड पर्सन को भी कैसे वो तलाश करें कि कौन हो सकता है? ये भी तो जरूरी है ना। देखिए बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि हमारे जिन कपल्स की हमने शादी करवाई होती है, तो कोई ऐसा मुश्किल टाइम आता है उनके लिए, कोई ऐसी चीज होती है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो हमारे पास आते हैं वो बात करने। कुछ दिनों पहले शो में हमने बात की थी कि वो जो आपके निकाह नामे पे जो आपके जो गारंटर होते हैं ना, 2 जो वकील होते हैं आपके,
वो बेसिकली वकील से ये नहीं कि उस समय वहाँ पे बैठे थे कि चलो जी बड़े फूफा जी को खुश करने के लिए बड़े फूफा जी का नाम कर लिया, वो बड़े मामू आपके अमेरिका से आए थे क्योंकि वो इतनी दूर से आए हैं शादी अटेंड करने के लिए, तो वही वकील होंगे। ये बेसिकली वो लोग भी होते हैं कि जो इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये वो लोग हैं जो कि आएंगे, जिनकी बात सुनी भी जाएगी, जब वो सॉर्ट आउट कराने की कोशिश भी करेंगे। सो ऑल ये भी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक चीज करनी जो कि आप जैसे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट की जो आप बात कर रही थी, तो बिल्कुल कहीं पे जैसे एक पॉइंट आ जाता है जब चीज़ें नहीं सॉर्ट हो रही, तो आपने कहा थर्ड पर्सन कौन इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, दैट इज़ द टाइम जो जब आपको एक अच्छे मैरिज थेरेपिस्ट या काउंसलर की ज़रूरत है। एक आदमी जो कि बहुत नॉन जजमेंटल है टुवर्ड्स बोथ ऑफ यू, ठीक है, वो किसी का कोई भाई नहीं है, बेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भी थेरेपिस्ट है आपका, वो आपकी बात को सुनेगा, ठीक है। लेकिन मालिका यहाँ पे बात ये भी है ना कि वो जैसे अगर वो बता रही है नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ काउंसलर, सो हमें उनको देखते हुए बताना चाहिए कि देखिए अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, मियाँ उनके ऑलरेडी इस बात पे वो हैं कि तुम एक मेरे लिए तुम्हारा फायदा भी कोई भी नहीं है ना, क्योंकि उसने पढ़ी ही नहीं हुई। तो अब आप उस बंदे उनके हस्बैंड की मेंटालिटी सोचे कि क्या वो 4 या 5 हज़ार रुपए दे के इस रिश्ते पे भी काम करने की कोशिश करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, उनके है ही नहीं फैमिली, तो उनके सर्कमस्टांसेस अलाउ ही नहीं कर रहे। तो अब वो क्या करें, वो कहते हैं कि वो बच्चों के सामने मुझे जलील करते हैं। वो खातून का मसला भी तो समझे कि वो कितनी उसकी इज्जत नफ्स मजरू हुई होगी कि अगर हमें नेशनल टेलीविजन पे कॉल करके बता रही हैं तो। देखिए, अगर लेट्स सपोज आप फ्रॉम डे वन अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, इवन विद योर हस्बैंड यू हैव टू मेक सर्टेन बाउंड्रीज, ठीक है। अगर पहले दिन उसने कह दिया कि तुम, जैसे लेट्स सपोज शादी होती है, शुरू में औरतें बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, जैसे कहा कि बस बर्दाश्त करो, मैं कहती हूँ नहीं, बर्दाश्त नहीं करो। आप अपनी बाउंड्रीज डे वन से बनाते हैं, ठीक है। मैं 10 बजे उठती हूँ, मैं 10 बजे ही उठती हूँ, अनलेस एंड अनटिल मेरा हस्बैंड अगर 8 बजे जा रहा है या उसको अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना मैं 10 बजे उठती हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद मोस्ट जो कि होम मेकर्स हैं, जो कि बहुत अच्छा मतलब अपना उन्होंने कि मैं ऐसे करती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। आपकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रही हूँ ना पूरी। नाउ आई नीड सम स्पेस, ठीक है। एंड दीज ये जो आपकी जो लिमिट वो है, बाउंड्रीज है, सिर्फ ससुराल वालों के साथ नहीं बनानी होती हैं, आपने अपने शौहर के साथ कि भाई आप मेरे घर वालों को या किसी को भी आप गाली नहीं दे सकते हैं, आप बुरा भला नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और मैं नहीं सुनूंगी ये चीज, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं कि इस पे लड़ने की जरूरत होती है, इट्स सिंपल। आपने सिंपल एक बात कह दी जो कि ज़रूरी नहीं है कि जो लड़ाई चल रही है उसी वक्त, जब आप अच्छे मूड में बैठे हैं दो लोग, कोई ऐसी ही जनरल बात हो जाती है, तो यू कैन ऑलवेज से थिंग्स जो कि आपके दिल में फंसी होती हैं बहुत तरीके से, प्यार से, जो कि अगले बंदे को शायद उस वक्त समझ आती हैं। जब वो गुस्से में होता है तो उसको कुछ नहीं समझ आता, वो उस वक्त चीज़ें एग्रीवेट ही होती हैं। मैं अक्सर कपल्स को कहती हूँ कि आप अपने हस्बैंड से तब बात करें या आप अपनी वाइफ से तब बात करें व्हेन यू पीपल आर स्टेबल इमोशनली, ठीक है। जब आप लड़ रहे हैं और आप उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स नो पॉइंट। आई विल गो बैक टू हर क्वेश्चन, क्या करना चाहिए इनको? मैं जो कॉलर थी हमारी, और उनको एक रिकमेंडेशन ये देना चाहूँगी कि उनके हस्बैंड को वो जैसी अच्छी लगती हैं कुछ दिन वैसी दिखें, वैसे बात करें, वैसे खाना बनाएं, और फिर उनसे वही इंटेंशन वाली बात करें कि देखें जी मैं अच्छी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। अगर बेटा है आप लोगों का, तो अगर वो माँ को रोज़ाना जलील होते हुए देखता है तो वो अपनी बीवी को भी जलील करेगा, और ये माशरती तौर पे एक ज़िम्मेदार माँ बाप और वालिदैन की अक्कासी नहीं करता आप लोगों का रिश्ता। फिर तो एक अच्छे मूड में फिर उनसे बात करें, लेकिन थोड़े दिन आपको उनके साथ वैसे बर्ताव रखना पड़ेगा जैसा वो आपसे चाहते हैं। अब उसमें चुप चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, मुस्कुराहट चाहते हैं, आप घर में जब वो आए तो आप तैयार हुई हुई हों, खाना पहले से पका कर रखें। ये सारी बातें मैं कर रही हूँ और शायद मैं कुछ लोगों को बुरी भी लगूँ, बट एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, हम ये बातें जो कर रहे हैं कि अपने मियाँ से बात कर लो, बट ये वो बच्चियां हैं जिनको ना तालीम दी माँ बाप ने, जो एम्पावर्ड ही नहीं, और उनको जब भेज दिया उन्होंने बोला तलाक लेकर अगर तू आई तो हम नहीं पालेंगे तुझे। माँ बाप नहीं पालते। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ बड़े आराम से कहते थे कि तुम छोड़ दो, क्यों रह रही? भाई अगर वो छोड़ के आ जाएगी, माँ बाप नहीं पाल सकते, आप पालेंगे।
वो नहीं छोड़ सकती, वो मुक्का खा के, आंख फुड़वा के, थप्पड़ खा के भी बर्दाश्त जैसे अभी करेंगी। बताया भी ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपको कह रहे होते हैं कि नहीं भी तुम्हें अपने फौरन जवाब देना था, टमकाना करना था, लेकिन जब वो देखते हैं कि रिश्ता खराब हो गया है तो कहते हैं भाई हमार तुम ही सबर कर लेती, चलो हमने मशवरा दिया था पर हमने गन पॉइंट पे थोड़ी मशवरा दिया था। हमारे पास वेलफेयर वाली एसोसिएशन ही नहीं जो ऐसी लड़कियों को जो है वो कहीं सेफ जगह पर रखें। कहाँ जाए लड़कियां?